सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स एसवीएच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। कल आउटसाइड राजस्थान के अपवर्ड मूवमेंट का जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका है। उसके बाद में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि राजस्थान के, अब टोटली उन पे फोकस रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट के बाद में क्या कुछ वेरिएशन भैया आया है, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए। और ये हमारी मेरी कोशिश रहती है हर बार कि हम इन चीज़ों को लेके आएँ, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अवेयर होते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। मैं उनके लिए हमेशा ये चीज़ें लेके आता रहता हूँ। तो आज ये फिर से बिगेस्ट वेरिएशन इन अपवर्ड मूवमेंट हम लेके आएंगे। 4 केसेस देखेंगे और उससे क्या कुछ कंक्लूजन हमारा निकल सकता है वो अपन देखेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि रिपोर्टिंग के टाइम पे नीडेड होंगी, वो चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप सभी के लिए। प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। और अगर कोई नया जना मेरे साथ जुड़ रहा है तो आपको बीटेक से रिलेटेड, रीप से रिलेटेड और भी बहुत सी काउंसलिंग से रिलेटेड इस चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिगेस्ट वेरिएशन इन। ये मैंने टाइटल ही इसलिए क्या लिखा क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को नजर आ रहा है। केस नंबर 1। सबसे पहले हम केस नंबर 1 की बात करेंगे, जिसके अंदर एक कैंडिडेट है जिसकी जो रैंक है वो 709 रैंक है। उसको पहले राउंड में एसकेआईटी की आईटी मिलती है और उसके बाद में उसको जेईसीआरसी की सीएसई मिलती है सेकेंड राउंड में अंदर। अभी अभी एक बार केस देखो, उसके बाद में अपन बात करेंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद में रैंक, दूसरे कैंडिडेट की जो रैंक है वो है 251। 251 रैंक है और उसको पहले राउंड में मिलती है जेईसीआरसी कोर। और उसके बाद में सेकेंड राउंड के अंदर एमबीएम की आईटी, जो कि बहुत बड़ा शॉकिंग, एक मैं कहता हूँ शॉकिंग इन द सेंस कि इतना बड़ा छलांग। अगर उस स्टूडेंट ने ये प्रेफरेंस ऑर्डर रखा है एमबीएम सीएससी, एमबीएम, मेरे हिसाब से एमबीएम आईटी, फिर एमबीएम एआईडीएस, उसके बाद में उसने जेईसीआरसी की कोर रखी है। और यहाँ पे इसके बाद मिलने के बाद में उसको सीधा जो तीसरे पायदान पे मिल गया, इसका मतलब ये बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से शॉकिंग कहूंगा मैं। ये बहुत बड़ी एक छलांग देख सकते हैं इस ग्राउंड में हमने को देखने को मिली है। और उसके बाद में थर्ड केस, जो कि मैंने जानबूझ के एक हाई रैंक भी लिए ताकि पता चले स्टूडेंट की, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स मेरे हाई रैंक पे भी यहाँ पे बैठे होंगे जिनकी 1006 रैंक है। और उसको पहले राउंड में मिलता है पूर्णिमा का सीएससी कोर ब्रांच। आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट उसको मिलती है एसकेआईटी की सीएससी कोर ब्रांच। ये सारा एक वेरिएशन है। आपको एक बार पहले, एक बार अपने दिमाग में बस छोटा सा वेरिएशन अपने दिमाग में बिठा के रखो कि क्या कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। अभी और भी चीजें हैं जो कि वेरिएशन के बाद में अब मैं बात करूंगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अब मतलब सचेत हो जाना चाहिए और उनको अभी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। इससे अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली उनको कॉलेज मिल गया है, मतलब अभी कॉलेज मिल चुका है, तो उनको एक बात शायद से पता नहीं है, या लाइक उनको ये आइडिया नहीं है, आउटसाइड राजस्थान के होंगे या मतलब इनसाइड राजस्थान, जो भी आउटसाइड राजस्थान वाले कैंडिडेट है। तो जेईसीआरसी के अंदर जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, एमबीएम के अंदर भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, सीटीए का थोड़ा सा मेरे को कंफर्म्ड नहीं है। आरटीयू के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, एसकेआईटी के अंदर ऑफलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, और पूर्णिमा के अंदर ऑनलाइन हो रही है, और आर्या के अंदर भी मे भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है। मुझे सीटीए का कंफर्म नहीं है, बिकॉज कंफर्म इन द सेंस बिकॉज बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि सीटीए के अंदर कॉलेजेस के अंदर गए हैं, तो उन्होंने ये फिक्स फिक्स शेयर करी, तो मेरे को इतना लग रहा है कि शायद से ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी। मे बी मैं भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं दूंगा या ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा देके नहीं बोलूंगा, बट मैं इन चीज़ों को बता देता हूँ। एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपके पास आ रही है, आपके पास भी आ रही है, या राजस्थान वाले राउंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास ऑनलाइन रिपोर्टिंग आ रही है, आपको एक चीज, एक दो चीजें हैं जो दिमाग में रख लेनी चाहिए कि आपके पास जो है विद इन, जब आपको सीट मिल जाएगा विद इन 2 to 3 आवर्स, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है, रजिस्टर्ड जो मेल है उसके ऊपर एक मेल आएगा और उसके अंदर एक लिंक होगी।
जिसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद में एक दो और इम्पोर्टेंट चीज, एक दो, ये स्लाइड्स थोड़ी कॉपी करनी पड़ेगी। कंट्रोल सी, एक सेकेंड गाइस, कंट्रोल वी, हाँ। सो उसके बाद में ये और भी इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि आपको जब 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 आपके पास ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी, मीन्स आप फोटो वहाँ पे फोटो डाल रहे हो तो लाइक आपकी जितनी भी हैं सॉफ्ट ही रहेंगी। उसके बाद में आपको जब फाइनल जो दो वो कॉलेज में आने के बाद में जब 2 महीने हो जाएंगे, विद इन 2 डे मंथ्स का शायद से टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ चुकी है आप सभी को? यहाँ पे ये आपको क्या है, डॉक्यूमेंट जो है मांगे जाएंगे, तो तब तक आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। अब अपन बात करेंगे वेरिएशन के ऊपर। वेरिएशन से पहले मैं, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से एक बात पूछते रहते हैं, उनके जवाब को ही उनके चीज को ही मैं जवाब दे दूंगा। चैट सपोर्ट के लिए पूछते रहते हैं कि भैया चैट सपोर्ट क्या है क्या नहीं है। मैं बता देता हूँ, मेरा एक अभी जो कि पेड चैट सपोर्ट चल रहा है, आई डोंट नो, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता। मेरे तीन ग्रुप्स हैं, एक ब्रॉडकास्ट चैनल, एक कॉमन डिस्कशन जिसके अंदर 1100 मेंबर्स हैं, एक पर्सनल जिसमें आप पे करके यहाँ पे मेरे पास आते हो, जिसके अंदर मैं आपको कॉल, अभी तो देखिए चॉइस फिलिंग की तो बात खत्म हो चुकी है, अभी अपने पास क्या है, आपको चॉइस फिल, आपके पास मेल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चॉइस फिलिंग के अंदर क्या कुछ चॉइस मतलब क्या कुछ मिलने के चांसेस रह सकते हैं वो। दूसरा, अपन जो है अपने को कॉलेज मिला है भैया, अपवर्ड मूवमेंट के अंदर एक चांसेस कैसे रहते हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट थे जो कि मेरे अभी रिसेंट इस चैट सपोर्ट में आए थे, उनमें से एक स्टूडेंट था जिसको आरटीयू की अभी एरोनॉटिकल मिली है। उसने अपने चॉइस फिलिंग के अंदर गड़बड़ कर दी थी। गड़बड़ इन द सेंस, उसने यहाँ पे टॉप 3 के बाद में यहाँ पे जेईसी अजमेर को घुसेड़ दिया था। फिर उसके बाद में उसने जेईसीआरसी को मतलब उसने 2-3 और कॉलेज, हाँ पूर्णिमा को रखा था। अब उसको पूर्णिमा की सीएससी मिल गई थी, अब वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए जा रहा था, तो उसके पास 3 ऑप्शन बचते थे कि कौन कौन सा मिल सकता है। उसको जेईसीआरसी चाहिए था और आरटीयू कोटा भी चाहिए था। तो भाई उसने बोला कि भैया हम अब करवाएं या ना करवाएं, तो वो तो टोटली एग्री हो चुका था कि भाई मैं पूर्णिमा की सीएससी ले रहा हूँ। मैंने उसको उस टाइम पे कहा था कि प्लीज गो विद द अपवर्ड मूवमेंट। और उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के बाद में उसको बहुत अच्छा ब्रांच मिला और ही इज रियली इमोशनल एट दैट टाइम। सो आई फील ऑल्सो हैप्पी कि हाँ भाई ऐसी चीजों से हेल्प मिल रही है। पैसों का कोई मोल नहीं है मेरे लिए। ये जरूर है, बहुत से स्टूडेंट को होगा कि भैया आप पैसे पैसे लेके प्यार कम हो गया, नहीं प्यार हमेशा मेरे साथ है। बट इमरजेंसी के कारण, इमरजेंसी में कोई भी स्टूडेंट गलती ना कर दे, इसीलिए ये चीजें लेके आनी पड़ रही है, मेरी भी मजबूरी है कि इमरजेंसी के देखते हुए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं, इसीलिए ये चीजें लेके आ रहा हूं। उसके बाद में वेरिएशन की बात करते हैं कि अब राजस्थान वाले राउंड के लिए क्या वेरिएशन देखने को मिल सकता है अपने को। राजस्थान राउंड के लिए एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूँ कि अगर आपकी 1K के रिगार्ड आपकी 1K समथिंग रैंक है, 1K उससे ऊपर रैंक है, या आपकी कैटेगरी जो भी रैंक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलता तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरे राउंड में कॉलेज मिल जाएगा मोस्टली, मेरे हिसाब से, या मेरे हिसाब से 95% स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। सेकेंड राउंड के अंदर उनको उसके बाद अपग्रेड करने के बाद में दूसरा कॉलेज उन्हें भी मिल जाएगा अपवर्ड मूवमेंट के कारण। ठीक है। अब भैया क्या कुछ वेरिएशन देख सकते हैं? पहली बात तो आप लोग बोलेंगे कि भैया एमबीएम की सीएससी, एमबीएम की सीएससी ऐसी चीजें ही पूछते रहते हैं कि सीएससी ब्रांच जेईसीआरसी की अब क्या कुछ वेरिएशन रहेगा। तो देखो भाई, अभी भी यहाँ पे भी 4-5 कैटेगरीज आ जाती हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाला गेम चलेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, SC ST, तो इनको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद जनरल की इज्जत है, जनरल को उस अकॉर्डिंग मिलता है। तो बहुत से केसेस अभी भी हैं, बहुत सी वेरिएशंस अभी भी देखने को मिलेंगे। बट अगर आप सभी ये भी जानना चाहते हो तो चैट सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। बट मैं इन सभी को कॉमनली बता देता हूँ कि अभी तक का यही वेरिएशन, यही डेटा हमारे सामने नजर आया है। बहुत शॉकिंग मैं कह सकता हूँ कि ये डेटा हमारे सामने आया है, और इस डेटा से बस हम सीख सकते हैं। और भी अगर कोई कोई स्टूडेंट है जिसको कॉमन डाउट्स हैं,
जो कि लाइक रेगुलर हूँ उनको तो मैं जवाब नहीं देता, बट कोई रेयर डाउट आता है तो मैं उनके जवाब अक्सर दे देता हूँ मेरे वीडियोस के अंदर। सो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको जेन्युइनली बहुत कोई डाउट्स अगर आ रहे हैं तो दे कैन कमेंट ऑन दिस यूट्यूब विद दिस वीडियो। एंड अगर बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट रहेंगे, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं वीडियो के थ्रू रिप्लाई कर दूंगा। बट मैं, और अगर लाइव स्ट्रीम की डिमांड होगी बहुत से स्टूडेंट की, तो लाइव स्ट्रीम कर देना। जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे साथ जेन्युइन कनेक्टेड है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, प्लीज आप वाइट हार्ट भेज के मुझे मोटिवेट कर सकते हो, बिकॉज लास्ट लास्ट के 2-3 दिनों से बहुत कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। बहुत से सीनियर्स, कॉलेजेस के सीनियर्स हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अटैक कर रहे हैं, लाइक इन द सेंस दे गिविंग मी पर्सनल हेट। सो प्लीज आप सभी अपनी ताकत दिखा सकते हो, है ना। मुझे सब्सक्राइबर्स की मोल नहीं, मुझे अनसब्सक्राइबर्स की कोई मोल नहीं है, मुझे बस आपकी, आपका मोल है। मुझे बस आपका बस एक प्यार दिखना चाहिए कि भैया हम हैं आपके साथ, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप सभी का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो और मेरे चैनल को प्यार देते रहना, बीटेक से रिलेटेड, रीप से रिलेटेड, राजस्थान इंजीनियरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, इवन बहुत सी काउंसलिंग से रिलेटेड, बीटेक के अंदर अभी क्या कुछ डेटे, क्या कुछ चीजें अपने को इम्पोर्टेंट है वो उनकी से रिलेटेड इस चैनल पे अपडेट्स आती रहेंगी, जो कि आपकी लाइफ को संवारने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इवन मैंने जो है मेंटोरशिप, वो सॉरी, मैंने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रखा है जिसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस पे मैं लिंक्डइन से रिलेटेड, इवन मैं उनसे जो हम कह सकते हैं इंटर्नशिप्स, इवन हैकाथॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो प्लीज काइंडली ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, ऑल्सो टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल, सबकी आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो चैट सपोर्ट भी अगर किसी को लेना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चेक इट नाउ एंड टेक यू, और अपने परिवार का ध्यान रखना। कोई भी दिक्कत हो मेक श्योर आप कमेंट करें, मैं अगर फ्री होऊंगा डेफिनेटली मैं आपका जवाब दूंगा।